कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है जिला बिलासपुर की पंचायत कोठीपुरा के अंतर्गत आने वाले गांव चांगर पलासी की 3 होनहार बेटियों ने, जो पूरे क्षेत्र में मिसाल बन के उभरी हैं। इन तीनों बेटियों की मेहनत और लगन ने सिद्ध कर दिया है कि मेहनत और संयम के बलबूते पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि चांगर पलासी गांव की सुमन शर्मा, स्वाति शर्मा और परीक्षा शर्मा ने नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा उत्तीर्ण करके नर्सिंग ऑफिसर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। इन बेटियों का चयन होने पर गांव में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों के अभिभावकों के अलावा अन्य स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान परिजनों के अलावा सभी लोगों ने इन होनहार बेटियों का मुंह मीठा करवाया और बधाई दी। ग्राम पंचायत कोठीपुरा के पूर्व प्रधान नंदलाल ठाकुर ने कहा कि गांव की 3 होनहार बेटियों ने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनाकर गांव का नाम चमकाया है, जिसके लिए तीनों बेटियां बधाई की पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग पद पर इन तीनों बेटियों का चयन हुआ है। साथ ही उनका कहना है कि युवाओं को भी इन बेटियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना लक्ष्य पूरा करने को लेकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो भी अपने परिजनों और क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सकें। मैं नंदलाल ठाकुर, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कोठीपुरा। आज हम सभी लोग यहाँ गांव चंगलप्रासणी में जो हमारे गांव की बेटियों ने नर्सिंग ऑफिसर का टेस्ट क्वालिफाई किया है, उसके लिए बधाई देने आए हैं। मैं इन बच्चियों को बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही साथ इनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इन बच्चियों ने बहुत ही मेहनत करके, और ये साधारण परिवार से संबंध रखने वाली बच्चियाँ हैं, किसान परिवार से संबंध रखने वाली बच्चियाँ हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और जनरल कैटेगरी में ये टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो मैं इन बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ इनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। और इन्होंने जिस प्रकार मेहनत करके हमारे गांव का, हमारी पंचायत का नाम रोशन किया है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगी, इन बच्चियों से जो दूसरे हमारे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं दोबारा एक बार पुनः इन बेटियों को बधाई देता हूँ और इनके परिवार वालों को, जिन्होंने इतनी मेहनत, इतने अच्छे संस्कार इन बच्चों को दिए और आज ये बच्चियाँ जो है अपनी मंजिल तक पहुँची हैं। बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं कोठीपुरा चंद्रप्रासनी की निवासी हूँ। मैंने अपनी जो डिग्री है बीएससी नर्सिंग, वो मैंने कोल वैली नर्सिंग संस्थान से की है। उसके बाद जब डिग्री कंप्लीट हुई 2020 में, उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कोचिंग करूँगी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ मोहाली में मैंने सोहाना हॉस्पिटल जॉइन कर लिया। आफ्टर 14 मंथ मैंने वहाँ पे अपनी सर्विस दी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि थोड़ा गवर्नमेंट के लिए अपना करो, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। और मैं अभी 2023 में यहाँ पे आ गई घर पे, और उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने जेएनसी जोधपुर से कोचिंग ली, जहाँ से मैंने अभी 10th मंथ कंप्लीट हो गए वहाँ से कोचिंग लेते हुए। उसके बाद मैंने अभी जून में लास्ट टाइम नॉर्सेट दिया था, लेकिन उसमें मैं कुछ नंबर से रह गई। फिर मैंने फिर से प्रिपरेशन की, मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था कि आप करो, हो जाएगा। तो फिर मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने भी 17 सितंबर को पेपर दिया, तो वो फिर हो गया। उसमें मेरे 98.5% आए, तो वो मेरा प्री हो गया। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी मेन के लिए, और मेरा मेन कांगड़ा में था, तो मैंने वहाँ पे मेंस दिया अपना। और उसके बाद फिर वो रिज़ल्ट आया, अभी 12 अक्टूबर को रिज़ल्ट हुआ। तो उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया था। मुझे ऐसा लगा था कि यूआर में नहीं होगा मेरा, जनरल कैटेगरी में। बट पेरेंट्स बोलते रहे कि शायद हो सकता है, आप फिर से प्रिपरेशन रखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएगा, आप करो। फिर उसके बाद अभी जब रिज़ल्ट आया कुछ टाइम पहले 17 अक्टूबर को, तो फिर मेरे को एम्स पटना अलॉट हुआ, और मैं अभी वहाँ पे सर्विस करूँगी। तो बस यही है मेरी जर्नी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, मेरा नाम परीक्षा शर्मा है। मैं चंगप्लासनिया गांव की निवासी हूँ। जो मेरी नर्सिंग थी वो मैंने सर्जिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट कुराली से करी थी, जो चंडीगढ़ के रोड पे पड़ता है। और मेरा जो नर्सिंग का स्ट्रगल था, फर्स्ट ऑफ मैंने सोचा नहीं था कि मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जॉब करा 1.5 ईयर के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करूँगी, नॉट पर्टिकुलर एम्स के लिए, जस्ट गवर्नमेंट के लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब फर्स्ट मेरा एम्स में निकला था, 4000 मेरा रैंक आया था। उसके बाद मुझे एम्स नहीं मिला था, क्योंकि अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की थी। उसके बाद फिर मैंने उसी में स्टार्ट किया कि मुझे अब इसी में करना है, तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया अपना पढ़ना। और जो मेरा स्टडी पीरियड था पर्टिकुलर, मैंने ऐसे कोई रखा नहीं था कि ये मेरा स्टडी पीरियड रहेगा, लेकिन मैंने मॉर्निंग से जब तक मैं उठ सकती थी तब पढ़ा, और जब नाइट में सो सकती थी उसके बाद सो जाती थी। और वैसे ही मेरा चलता रहा। तो 202 में मेरा फिर से हुआ था, लेकिन फिर से रैंक
बहुत दूर आया था। फिर से मुझे कोई मतलब एम्स नहीं मिला। अब फिर उसके बाद मैं अपनी बहन के पास चली गई, जिसकी वजह से मेरे पापा ने, मम्मा ने और बहन ने, मेरे सभी भाई-बहन ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे पढ़ने के लिए बोला कि तू इसी में मतलब लगी रह, हम तेरे साथ हैं। तो मुझे मेरी बहन अपने साथ ले गई थी और फिर मैं वहीं पे अपनी सेल्फ स्टडी कर रही थी और ऑनलाइन मैं जेएनसी से अपना जो है वो पढ़ रही थी। उसके बाद फिर जून में फिर से एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें फिर से मेरा 4 मार्क्स में फिर से रह गई थी। फिर अभी 17 सितंबर को प्री और मेंस के 2 एग्ज़ाम हुए एम्स के, जिसमें 17 जो सितंबर में हुआ था उसमें 98 परसेंटाइल आया था। इवनिंग मेरा एग्ज़ाम था और उसके बाद अक्टूबर में कांगड़ा में मेरा एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद उसमें मेरा रैंक 173 आया, जिसकी वजह से मुझे एम्स ऋषिकेश मिल गया। तो बाकी मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि मैंने ये टाइमिंग रखा हुआ था, पर जब भी मुझे टाइम मतलब मॉर्निंग से मेरा यही था कि मुझे खाना बनाना पड़ता था अपने लिए, बाकी मैं स्टडी में देती थी अपना टाइम पूरा। शर्मा, मैं कोटीपुरा चंद्रप्लासनी गाँव से की निवासी हूँ और मैंने अपनी जो जीएनएम की है कोल वैली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हरनोड़ा से की थी। फिर उसके बाद जो है मैंने 2 साल जो है जो मेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 साल जो है वो नर्सिंग जो है वो वहाँ पे जॉब की थी। उसके बाद जो है वो मेरे फ़ादर ने जो है मुझे एडमिशन ले दी थी इधर कोल वैली से फिर से, तो मैंने पोस्ट बेसिक की उसके बाद। तो पोस्ट बेसिक करने के बाद जो है वो मेरे पेरेंट्स ने जो है वो जो है शादी वग़ैरह कर दी, तो उसके बाद जो है वो जब पेरेंट्स ने बोला कि आप कोचिंग के लिए जाओ, पढ़ो आगे मतलब कि जॉब करने के लिए, तो मेरा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने एम्स में ही जॉइन करना है। तो पर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी साथ दिया, उन्होंने बोला कि आप जो है वो प्रिपरेशन करते रहो। तो प्रिपरेशन करते-करते जो है वो मेरे ससुराल वाले पेरेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है कोचिंग में चले जाओ, वहाँ पे पढ़ो। मेरी थोड़ी छोटी-सी बच्ची थी, तो उसको मैं अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के गई थी। तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ते रहो, कोई बात नहीं है, जब होगा तब तक आप पढ़ते रहो। तो मैं उधर जो है 6 टू 8 आवर जो है वो कंटिन्यू स्टडी करती थी, कोचिंग भी जाती थी, 6 टू 8 आवर जो है कंटिन्यू स्टडी भी करती थी और उसके बाद जो है वो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 17 को। तो 17 को जब हम एग्ज़ाम दे के आए तो मतलब कि थोड़ा-सा था कि नहीं होगा, बट फिर भी मैं गॉड को थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने साथ दिया, पेरेंट्स ने साथ दिया और काफ़ी सपोर्ट किया। तो और साथ में मेरे मामा जी थे, मामा जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट आप प्रिपरेशन करते रहो भई। तो फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हमें, तो प्रिपरेशन करते रहे हम। तो जब रिज़ल्ट आया तो मतलब कि एकदम से शॉक जैसे हो गए थे हम। तो फिर मतलब थोड़ी हिम्मत भी आ गई थी कि नहीं हम कर सकते हैं, तो कुछ कर सकते हैं, तो पढ़ते रहे हम। फिर जब नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो कंटिन्यू स्टडी वही टाइमिंग रखी थी 6 टू 8 आवर, तो हमने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया था उसके बाद। तो फिर 6 टू 8 आवर हम पढ़ते रहे, तो एंड में हमें सक्सेस मिल गई थी और अभी जो है मेरा रैंक जो है 888 आया है और मुझे जो है एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है। तो मैं अपने पेरेंट्स को जो ससुराल वाले पेरेंट्स हैं, मायके वाले पेरेंट्स हैं, मामा जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको मैं जो है वो तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।